तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मैसूर। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, मतलब कि 4 एंग्लो मैसूर वार इसमें हम पढ़ेंगे। पूरा 4 एंग्लो मैसूर वार पढ़ने के बाद पूरा जो मैसूर किसके अंडर में चला जाता है, ब्रिटिशर के अंडर में चला जाता है। तो फर्स्टली हम मैसूर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या था, हैदर अली कहाँ से आए, क्या चीज़ें थी। ठीक है, फर्स्टली तो हम देखेंगे मैसूर। ठीक है, मैसूर के बारे में हम देखेंगे। 4 एंग्लो मैसूर वार हुई थी। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली जो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड हम इसका देख लें तो 5065 में बैटल ऑफ टेलीकोटा होती है। किस किस के बीच में होती है? विजयनगर एम्पायर और देखनी सुल्तान के बीच में एक बैटल होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि विजयनगर और देखनी सुल्तान जो होते हैं उस टाइम के किंग थे। विजयनगर यहाँ पे था, देखनी सुल्तान यहाँ पे था, ये दोनों किंग थे। बट इनकी बैटल इसलिए होती, विजयनगर में जो था मुस्लिम थे, ये बोले थे हिंदू को कि आप कन्वर्ट हो जाओ मुस्लिम में, मतलब कि ये बोले थे कि हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट कर देना, मज़हब को चेंज करने के लिए बोले थे। यहाँ पे होते थे मुस्लिम, यहाँ पे होते थे हिंदू, तो जिस वजह से इन दोनों के बीच में जो होता है वॉर हो जाती है। वॉर होने के बाद जो विजयनगर एम्पायर होते हैं ना, वो हार जाते हैं और देखनी सुल्तान जो होते हैं वो जीत जाते हैं। जिसके बाद ये जो विजयनगर उस ज़माने का सबसे मोस्ट पावरफुल किंगडम था, इसको टूट के जो एक और किंगडम या डेंसिटी बनती है, उसका नाम होता है वुडियार डेंसिटी या वुडियार किंगडम बनता है। ठीक है, वुडियार किंगडम बनने के बाद हम देखते हैं कि वुडियार किंगडम का किंग कौन जो होता है, चिक्का कृष्णा राज सेकंड। चिक्का कृष्णा राज होता है यहाँ का किंग होता है। ध्यान से सुन लेना, यहाँ का किंग होता है। सिंपली आपको ऐसे कहानी वाइज मतलब कि याद रखना है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हैदर अली आए कहाँ से थे। इनके गवर्नर कौन था? देवराज और नंदराज, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ते हैं। ठीक है, हैदर अली जो थे इनके अंडर यहाँ पर काम कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर काम कर रहे हैदर अली जो क्या करते हैं, वो 1761 में फ्रेंडशिप किसके साथ करते हैं? फ्रेंच के साथ फ्रेंडशिप करके, और फ्रेंच के साथ फ्रेंडशिप करके इसको नंदराज और देवराज को किल करवा के 1761 में रूल करने लगते हैं मैसूर का। ये मतलब कि आप ऐसे सिंपली समझ सकते हो कि 1761 में हैदर अली जो है मैसूर के किंग बन जाते हैं। हैदर अली मैसूर के किंग बन जाते हैं। ठीक है, आगे का हम देखेंगे कि इसके बाद ये बैटल क्यों हुई थी। रुकना थोड़ा सा, कहाँ पे गया, मैंने थोड़ा आगे ले लिया, रुक जाओ, कहाँ पे, हाँ ठीक है, किंग बन जाते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुई थी? ये हुई थी 1764 to 69। फर्स्टली हमने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 में हुई थी। उसके बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 के बाद कब हुई थी? 1767 में, याद रखना, टू 69। इसमें हम मोस्टली ये देखेंगे कि यहाँ पर वॉर होंगी और ट्रीटी के साथ ही ख़त्म होंगी। वॉर होगी, कोई भी जितनी भी वॉर होंगी वॉर होगी और ट्रीटी के साथ वो ख़त्म हो जाएगी। फर्स्टली ये वॉर कब होती है? 1767 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है। ठीक है, मोस्टली आपको याद रहना है कि इन दो किस के बीच में हुई थी? हैदर अली के बीच में हुई थी और हैरी जो थे ईस्ट इंडियन कंपनी से, इन दोनों के बीच में वॉर होती है। सिंपली याद रखना आपने, इन दोनों के बीच में वॉर होती है। उसके बाद ये रीज़न क्या बन रहा था, मतलब कि वॉर क्यों हुई? फर्स्टली तो यही होगा ना कि रीज़न क्या था जिस वजह से वॉर होने का, क्या रीज़न हुआ। मराठा जो था, मराठा यहाँ पे, मराठा कहाँ, रुको दिखाती हूँ मैं आपको। ये था मैसूर, यहाँ पे था हैदराबाद, यहाँ पे था मराठा, यहाँ पे माही हो गया, पौंडीचेरी। ये केरला जो मसालों के लिए सबसे मतलब कि फेमस था। ठीक है, बेंगला आ गया, नॉर्दर्न सरकार ये कि ये मैप आपको याद रखना है। ठीक है, तो वैसे वैसे पढ़ेंगे हम। फिर मैसूर के बाद हैदराबाद, मराठा, ये सिख पढ़ेंगे, जैसे वॉर करके फिर सारा का सारा जो ब्रिटिशर के हवाले चला जाता है हमारा मैसूर, फिर मराठा, वो सब चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। पहले ये
जो मराठा था कंटिन्यू अटैक कर रहा था किस पे, मैसूर पे अटैक कर रहा था, ठीक है। हैदराबाद और मैसूर मराठा मिलके किस पे अटैक कर रहे थे, मैसूर पे ये कंटिन्यू अटैक कर रहे थे। उसके बाद जब ये अटैक कर तो ईस्ट इंडियन कंपनी ने भी सोचा, वो जाती है किसके पास, मराठा के पास जाती है और अटैक करवाने का अभी सोच रहे ही थे कि वो मैसूर पर अटैक करवाएंगे। मतलब कि ये सब मिलके कौन कौन, ईस्ट इंडियन कंपनी प्लस मराठा प्लस हैदराबाद, ये मिलके किस पे अटैक करवाने वाले थे, मैसूर पर अटैक करने वाले थे। अभी इन्होंने अटैक करने का ये सोच ही रहे थे कि हैदर अली जो होता है अपनी डिप्लोमेसी को चेंज करते थे। सडनली उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को चेंज कर लिया और डायरेक्टली किस पे अटैक कर दिया उन्होंने, मद्रास पे अटैक कर दिया। और मद्रास में कौन बैठा था, ईस्ट इंडियन कंपनी बैठी थी। और पूरा का पूरा मद्रास किसने कैप्चर कर लिया, हैदर अली ने पूरा का पूरा मद्रास जो है कैप्चर कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब इसने पूरा ये कैप्चर कर लिया तो उसके बाद ईस्ट इंडियन कंपनी जो है उनको सॉरी बोलते हैं और एक ट्रिटी साइन होती है, जिस ट्रिटी का नाम होता है ट्रिटी ऑफ मद्रास 1769। ट्रिटी ऑफ मद्रास जो होता है 1769 हमारी जो यहाँ पे साइन होती है। इस ट्रिटी में सिंपली ये बोला गया था हैदर अली को, ईस्ट इंडियन कंपनी ने ये प्रॉमिस करा था कि अगर इसके बाद आपके साथ मतलब कि कोई भी वॉर करेगा या आप पे कोई अटैक करेगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप पर किसी ने अटैक करा तो हम आपकी हेल्प करेंगे। सिंपली यहाँ पर ट्रिटी ऑफ मद्रास जो है ये वाली हमारी साइन होते हैं। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है। तो हम कल वाले टॉपिक में सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो बर्डन हो जाता है दिमाग पर फिर ज़्यादा पढ़ा भी नहीं जाता है। तो फर्स्टली एंग्लो मैसूर वॉर, हमने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ी। ये पढ़ा कि टीपू सुल्तान कहाँ से आई। फर्स्ट बैटल ऑफ तेलिकोटा था, विजयनगर और डेक्कनी सुल्तान के बीच में बैटल होती है। उसके बाद जो होता है एक वुडियार डेंसिटी बन के आती है, किंगडम बनता है जिसका जो होता है वुडियार किंगडम, जिसका किंग कौन होता है, चिक्का कृष्ण राज सेकंड होता है। गवर्नर कौन होता है, क्या बोलते हैं, देवराज और नंदराज, जिसको किल करवा के हैदर अली जो होता है उस ज़माने का फिर 1761 में किंग बन जाते, कहाँ का, हैदराबाद का किंग बन जाते। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बैटल हुई क्यों थी, किस किस के बीच में बैटल हुई थी। हैरी और हैरी जो होता है इस ईस्ट इंडियन कंपनी के साइड से थे, हैदर अली थे, इन दोनों के बीच में वॉर होती है और इसमें हैदर अली जो जीत जाता है। वॉर आपको मैंने रीज़न बता दिए क्यों हुई, किस वजह से हुई, डायरेक्टली अटैक कर रहे थे उस पर। तो मैसूर ने इसने हैदर अली ने अपनी डिप्लोमेसी को चेंज करके डायरेक्टली अटैक कर दिया किस पे, मद्रास पे। पूरा मद्रास जो था कैप्चर कर लिया। मद्रास में ईस्ट इंडियन कंपनी बैठी थी। उसके बाद वो हैदर अली को सॉरी बोलते हैं और ट्रीटी साइन करते हैं। ट्रीटी ऑफ मद्रास जो कब साइन होती है, 1769 में ये ट्रीटी साइन होती है। तो ट्रीटी में ये बोला गया था कि अगर आज के बाद आप पे किसी ने भी अटैक करा तो हम आपकी हेल्प करेंगे। सिंपली इस ट्रीटी में ये था। तो आज का टॉपिक जो हमारा ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बाद। तो मैं वीडियोस थोड़े देर से डाल रही हूँ और मुझे इतना रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी मेरा न्यू चैनल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको डेली लेक्चर चाहिए तो मैं डेली डालूँगी। पहले मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है, नोट्स कैसे हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो ये मेरा मैं फर्स्टली स्टार्ट करी हूँ। मैंने आज के इससे पहले किसी को नहीं पढ़ा है। अगर कहीं पे किसी को दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पे आपको नहीं आ रहा है या मैं गलत पढ़ा रही हूँ। तो आप बोलोगे मुझे, तो मुझे उतना सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे इतना है कि इन नोट्स से थोड़ा बेनिफिट दूसरे वाले बच्चों को भी मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि लाइन वाइज पढ़ाऊँ तो मैं वैसे भी पढ़ा सकती हूँ। फ़िलहाल तो मैं कहानीवाज़ आपको बता रही हूँ कि ऐसे 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 हुआ था, और मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है और वहाँ से आप लिख भी सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए आज का इतना ही काफ़ी है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहीं पे प्रॉब्लम, यहाँ कुछ भी होगा वो सब कुछ मैं उस नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की, कोई भी कन्फ्यूजन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी।